आप सभी का इस संध्याकालीन सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी का धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप सभी अपना बहुमूल्य समय आपने भगवान कृष्ण की कथाओं को श्रवण करने में उसको इन्वेस्ट किया है, यानी उसका निवेश आपने किया है। और साथ ही साथ आप सबसे आशीर्वाद की याचना करता हूं कि आप सबकी कृपा द्वारा मैं आपके समक्ष भगवान की कथा को रखने में समर्थ हो जाऊं। हालांकि इसमें मेरा कुछ नहीं है कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो एज इट इज इसको पढ़ूंगा। तो आज हम लोग लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक से शील प्रभुपाद जी द्वारा जो रचित है, उसके 64वें अध्याय, जिसका शीर्षक है राजा नृग की कथा, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप कृपा पूर्वक बड़े ध्यान पूर्वक इसे सुनिएगा। एक बार श्री सांब, श्री प्रद्युम्न, श्री चारु भानु भगवान श्री कृष्ण के परिवार के सदस्य और यदुवंश के राजकुमार श्री गद आदि द्वारिका के समीप वन में शिकार के लिए गए। विहार करते हुए वे सब अत्यंत प्यासे हो गए, अतः वे वन में जल प्राप्ति का स्थान ढूंढने लगे। और जब वे एक कुएं के समीप गए तो उन्होंने देखा कि उसमें जल नहीं था, अपितु कुएं में एक अद्भुत जीव था। ये एक विशालकाय छिपकली थी। इतने अद्भुत पशु को देखकर वे सब चकित रह गए। वे समझ गए कि वह छिपकली फंस गई थी और अपने प्रयास से वह बाहर नहीं निकल सकती थी। अतः सहानुभूति वश उन्होंने उस विशाल छिपकली को कुएं से निकालने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश छिपकली को तरह तरह से निकालने का प्रयास करके भी वे उसे बाहर ना निकाल सके। और जब राजकुमार घर लौटे तब उन्होंने अपनी कथा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सुनाई। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के सखा है, सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवात्माओं के सखा है। अतः वे अपने पुत्रों का निवेदन सुनकर वे स्वयं उस कुएं के समीप गए और केवल अपना वाम हस्त फैलाने मात्र से उस विशाल छिपकली को सरलता से बाहर निकाल दी। और भगवान श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श होते ही उस विशाल छिपकली ने अपनी पूर्व आकृति को त्याग दिया और वह स्वर्गलोकवासी एक देवता के रूप में प्रकट हुई। उसके शरीर का वर्ण पिघले हुए सोने के समान चमक रहा था। उसने उत्तम वस्त्र तथा कंठ में बहुमूल्य आभूषण धारण कर रखा था। उस देवता को छिपकली का शरीर क्यों धारण करना पड़ा, ये बात भगवान श्री कृष्ण से छिपी नहीं थी। तथापि अन्य सबकी सूचना के लिए भगवान ने प्रश्न किया, हे सौभाग्यवान देवता, अब मैं देखता हूं कि तुम्हारा शरीर इतना सुंदर तथा प्रभावान है। तुम कौन हो? हम अनुमान कर सकते हैं कि तुम स्वर्ग के श्रेष्ठ देवताओं में से एक हो। सौभाग्यवान हो, मेरे विचार से तुम ऐसी दशा में रहने के योग्य नहीं हो। अवश्य ही अपने पूर्व कर्मों के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जन्म मिला है। तो भी मैं तुमसे सुनना चाहता हूं कि किस प्रकार तुम्हारी ये दशा हुई, और यदि तुम ये भेद खोलना उचित समझो तो हम सबको अपना परिचय दो। वास्तव में वह विशाल छिपकली राजा नृग थे, और जब श्री भगवान ने उनसे प्रश्न किया तब तत्काल ही सूर्य के प्रकाश के समान चमकदार अपने मुकुट से धरती का स्पर्श करते हुए उन्होंने भगवान को प्रणाम किया।
ऐसे ही मुझे याद आ गया, जब चमकदार मुकुट एक बार ब्रह्मा जी द्वारिका गए और वो भगवान का दर्शन करना चाहते थे। तो द्वारपालों ने कहा कि भगवान अभी जरा मीटिंग कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जब अंदर पहुंचे तो वहां ठन 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 ठनाठन की आवाज आ रही थी। कहीं चतुर्मुखी ब्रह्मा, कहीं कितने दशमुखी ब्रह्मा, कहीं एक मुखी ब्रह्मा। तो अनेक ब्रह्मांड है, सब ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी वहां पे भगवान से मिलने आ रहे थे और वो दंडवत जैसी प्रणाम करते थे, तो वो मुकुट गिरकर ठनाठन की आवाज आती। ऐसे ही जस्ट किसी स्टोरी में ये चीज आती है, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मैं जस्ट जब उन्होंने ये मुकुट की बात हुई, तो कि समान चमकदार अपने मुकुट से धरती का स्पर्श करते हुए उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। इस प्रकार उन्होंने पहले परम भगवान को अपना सादर प्रणाम अर्पित किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, प्रिय भगवान, मैं राजा इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ, और यदि अपने ये राजा इक्ष्वाकु वही हैं जो श्री राम जी के वंशज हैं, भगवान राम के वंशज। यदि आपने दानी पुरुषों का परिचय जानना चाहा हो, तब निश्चय ही आपने मेरा नाम सुना होगा। प्रिय भगवान, आप साक्षी हैं, आपको जीवों के भूत, भविष्य तथा वर्तमान के समस्त कर्मों का ज्ञान है। आपके शाश्वत ज्ञान से कुछ भी गुप्त नहीं रह सकता है। फिर भी आपने मुझे अपना इतिहास बताने का आदेश दिया है, अतएव मैं पूरी कथा कहूंगा। तो राजा नृग ने अपने कर्म कांड के कर्मों का के कारण हुए अपने पतन का इतिहास बताना प्रारंभ किया। कर्म कांड के कर्म कौन से होते हैं? ऐसे कर्म जो किसी भौतिक फल प्राप्ति की इच्छा कर से किए जाते हैं, उसको कर्म कांड वाले कर्म कहते हैं। हम अपने जीवन में धन, यश और संपत्ति चाहते हैं, तो हम शास्त्रों द्वारा बताए गए मार्ग का जब अनुसरण करके कोई कार्य करते हैं जिससे हमें वैसा धन, यश या संपत्ति की प्राप्ति हो, या फिर सुंदर शरीर की प्राप्ति हो, या ऐसा ही कुछ, तो उसको कर्म कांड वाले कर्म कहा जाता है। तो राजा नृग ने अपने कर्म कांड के कर्मों के कारण हुए अपने पतन का इतिहास बताना प्रारंभ किया। वे अत्यंत दानी थे और उन्होंने इतनी गायें दान की थी कि उनकी संख्या पृथ्वी पर धूलि, आकाश के नक्षत्रों में वर्षा की बूंदों के बराबर थी, यानी अनइमेजिनेबल। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार दान में रुचि रखने वाले मानव को ब्राह्मणों को गोदान करने का आदेश है। तो राजा नृग के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस सिद्धांत का गंभीरता से पालन करता था, किंतु फिर भी उसके कर्म में तनक त्रुटि के कारण उसे छिपकली के रूप में जन्म लेना पड़ा। अतः भगवत गीता में भगवान ने कहा है, जो दानी व्यक्ति अपने दान से लाभान्वित होना चाहता है, उसे अपने उपहार श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए देने चाहिए। वैसे अगर आप दान की परिभाषा देखें तो भगवत गीता के अनुसार सात्विक दान, राजसिक दान और तामसी दान, ये 3 प्रकार के दान बताए गए। सो देश, काल और पात्र को ध्यान में रखते हुए उचित स्थान पे उचित पात्र को उचित समय पर दान देना है, और वो भी बिना किसी फल प्राप्ति की इच्छा के, अनअटैच्ड वे में, उस दान को सात्विक दान कहा जाता है ना। तो दान देने का अर्थ है पुण्य कर्म करना। पुण्य कर्मों के फलस्वरूप व्यक्ति की उन्नति ऊर्ध्वलोकों तक हो सकती है, किंतु स्वर्गलोक तक उन्नति होने से ही ये निश्चित नहीं होता कि उस व्यक्ति का कभी पतन नहीं होगा। भगवत गीता कहती है, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोका विशन्ति। क्षीणे पुण्ये, पुण्य क्षीण हो जाने पर मर्त्यलोका विशन्ति, उसका फिर से मृत्युलोक में पतन हो जाता है। तो हमें जो पुण्य कर्मों का फल हमको ऊर्ध्व लोकों में, यानी भू, भुवा, स्वा, जन, तप, महर इत्यादि लोकों में हो सकता है अपग्रेडेशन,
परंतु जब हमें हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, यानी जितना पुण्य किया है उसके फल स्वरूप हम उसको भोग लेंगे, तो उसके बाद दोबारा से हमें मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। अपितु राजा नृग के उदाहरण से निश्चित रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि सकाम कर्म चाहे पुण्य कर्म ही क्यों ना हो, सकाम कर्म मतलब किसी फल की इच्छा से किए गए कर्म, सकाम, काम का अर्थ होता है इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। चाहे पुण्य कर्म ही क्यों ना हो, हमें शाश्वत आनंदमय जीवन प्रदान नहीं कर सकते। थोड़ा गर्म पानी देना, मेरे को ना थोड़ा सा इरिटेशन हो रही है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि पुण्य कर्म अथवा पाप कर्म किसी भी कर्म का फल मानव को बंधन में बांधता है। हम कई बार ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। पुण्य कर्म को फल भोगने के लिए भी हमें शरीर माध्यम चाहिए, और पाप कर्म को भी भोगने के लिए शरीर माध्यम चाहिए, और धर्म की साधना के लिए भी शरीर माध्यम चाहिए। लेकिन धर्म की साधना का फल अलग हो जाता है, और पाप और पुण्य के लिए सकाम कर्मों का फल अलग हो जाता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही माध्यम है, और इस शरीर से ही व्यक्ति सकाम कर्म भी कर सकता है और अकर्म यानी कृष्ण के लिए कार्य भी कर सकता है। तो कर्म फल के बंधन से व्यक्ति तभी मुक्त हो सकता है जब कर्म को श्री भगवान के यज्ञ की भांति संपादित किया जाए। यज्ञार्थम क्या है वो, एक मिनट। लोकोयम कर्म बंधना, मेरी बुद्धि को क्या हो गया भाई। ओके, थैंक यू। यज्ञार्थम कर्म कुरु लोकोयम कर्म बंधना। हाँ, एक मिनट। यज्ञार्थ कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। 3:9 में गीता में दिया गया है कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अगर कृष्ण के लिए किया गया कार्य, अगर कोई कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है तो वो बंधन कारक नहीं है, अन्यथा बाकी सारे कार्य जो करे जाते हैं, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाते हैं या किसी दूसरे को, किसी और व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए, वो बंधन के कारण बनते हैं। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहो। दिस इज द प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन विच भगवत गीता इज प्रोवाइडिंग अस। भगवान अपने मुख से ये ज्ञान हमें दे रहे हैं कि यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। भगवान विष्णु के यज्ञ मतलब यज्ञ में जैसे आहुति डालते हैं, वैसे हमको डेली रूटीन अपनी एक्टिविटी उसके लिए करना चाहिए, नहीं तो ये कर्म जो है हमारे बंधन का कारण बन जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो फिलॉसफी तो चलता रहेगा, हम लोग भगवत गीता जैसे कल हम अध्ययन करेंगे तो उसमें भी बातचीत चलेगी, लेकिन अभी कथा को आगे बढ़ाते हैं कि राजा नृग ने आगे कहा कि दान में दी गई गायें सामान्य गायें नहीं थी, गाय कम आयु की थी, प्रत्येक गाय कम आयु की थी और केवल एक बछड़े की मां थी, और वे सभी अत्यंत शांत, स्वस्थ तथा दुधारू गायें थी। प्रत्येक गाय वैध रूप से उपार्जित धन से खरीदी गई थी। इसके अतिरिक्त उनके सींग स्वर्ण मंडित थे, उनके खुरों पर चांदी मढ़ी हुई थी और उनके ऊपर मोती तथा स्वर्ण हारों से कढ़ाई किए हुए रेशमी दुशाले डाले गए थे। राजा ने कहा कि बहुमूल्य वस्तु से अलंकृत ये गायें किसी ऐरे गैरे की नहीं दी गई थी,
अपितु इन्हें प्रथम कोटि के ब्राह्मणों में वितरित किया गया था। तो मतलब पात्रता के हिसाब से, मैंने कहा था ना, देश काल और पात्र के हिसाब से दान दिया जाता है। और इन ब्राह्मणों को राजा पहले ही उत्तम वस्त्रों तथा स्वर्णालंकारों से विभूषित करते थे। वे ब्राह्मण अत्यंत योग्य थे, वे संपन्न नहीं थे, और उनके परिवार के सदस्य सदैव जीवन की आवश्यकताओं से वंचित रहते थे। हाँ? और एक सच्चा ब्राह्मण क्षत्रियों अथवा वैश्यों के समान विलासी जीवन के लिए धन संग्रह नहीं करता। हाँ? वो भगवान की सेवा के लिए धन का संग्रह करता है। उसे ज्ञात रहता है कि धन मन को जीवन के भौतिकतावादी पथ की ओर मोड़ देता है, अतः वह सदैव स्वयं को दरिद्रावस्था में रखता है, और इस प्रकार से जीवन व्यतीत करना प्रत्येक योग्य ब्राह्मण का प्रण होता है। और ये सभी ब्राह्मण भली भांति इस प्रण का पालन कर रहे थे। तो आप, जैसा कि आजकल के ब्राह्मण, सो कॉल्ड ब्राह्मण, अपने आप को बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण मानते हैं, वास्तव में ब्राह्मणत्व का सही मायने में जो निष्कर्ष यहाँ इसमें बताया गया है कि अतएव जो ब्राह्मण को क्या ज्ञात रहता है कि धन जो है मन को जीवन के भौतिकतावादी पथ की ओर मोड़ देता है। व्यक्ति पास धन आ जाता है तो उसके पास अनेक इच्छाएं जागृत हो जाती, इससे मैं ये करूं, इससे वो करूं, इससे ऐसा करूं, इससे वैसा करूं, इससे ऐसा करूंगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो ब्राह्मण सदैव को डेलिबरेटली दरिद्रावस्था में रखता है और अभाव में अपने जीवन को रख करके वो भगवान का भजन करता रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जैसे धन ज्यादा आएगा तो उससे वो भौतिकतावाद की तरफ झुकाव उसका हो जाए। और ये सभी ब्राह्मण भली भांति इस प्रण का पालन कर रहे थे। वे वैदिक ज्ञान के विद्वान थे, वे जीवन के आवश्यक तप व व्रतों का संपादन करते थे और उदार थे। वे योग्य ब्राह्मणों के मानदंड को पूरा करते थे। सुपात्र की बात यहां हो रही। गायों के अतिरिक्त उन्हें भूमि, स्वर्ण, गृह, घोड़े, हाथी भी प्रदान किए गए। अविवाहित ब्राह्मणों को पत्नियां, दासियां, अन्न, चांदी, पात्र, वस्त्र, रत्न, गृहोपयोगी सज्जा तथा रथ आदि प्रदान किए गए। ये दान वैदिक विधि के अनुसार एक यज्ञ के रूप में दिया गया। राजा ने यह भी कहा कि उन्होंने न केवल ब्राह्मणों को उपहार दिए थे, अपितु उन्होंने कुएं खुदवाने, मार्गों से किनारे वृक्षारोपण करवाने व राजमार्गों पर जलाशय बनवाने जैसे पुण्य कर्म भी किए थे। सॉरी। तो राजा ने आगे कहा, इतना सब करने पर भी दुर्भाग्यवश एक ब्राह्मण की गाय मेरी अन्य गांवों में सम्मिलित हो गई। राजा के जो गायों का जो गौशाला थी, तो गलती से क्या हुआ, एक ब्राह्मण की गाय उसके अन्य गायों में सम्मिलित हो गई। इस बात का ज्ञान न होने के कारण उसे पुनः एक अन्य ब्राह्मण को दान में दे दिया गया। पहले उसको दान में दिया गया था, दोबारा से उसको दान में दे दिया गया। जस्ट अ सेकेंड। जब वह ब्राह्मण गाय को ले जा रहा था तब उसका पूर्व स्वामी उसे अपनी बताने लगा। उसने कहा, ये गाय पहले मुझे दी गई थी, तो तुम कैसे इसे ले जा रहे हो? इस प्रकार दोनों ब्राह्मणों के मध्य वाद विवाद एवं झगड़ा हुआ और उन्होंने मेरे सम्मुख आकर मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने पहले दान में दी गई गाय वापस ले ली है। किसी भी व्यक्ति को और विशेष रूप से किसी ब्राह्मण को कुछ देकर उसे वापस लेना महापाप माना जाता है। जब दोनों ब्राह्मणों ने राजा पर एक ही आरोप लगाया तो राजा की समझ में ना आया कि ऐसा किस प्रकार हुआ। तत्पश्चात राजा ने अतिशय विनय पूर्वक उस एक झगड़ा कराने वाली गाय के बदले प्रत्येक को
1-1 लाख गाय देने का प्रस्ताव किया। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वे उन ब्राह्मणों के सेवक थे और कोई भूल हो गई है। इस प्रकार उस भूल को सुधारने हेतु उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वे राजा पर दया करें और गाय के बदले में 1 लाख गाय दिए जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर ले। राजा ने बारंबार ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि वे इस दोष के कारण उनको नरक में गिरने से रोक लें। तो ब्राह्मण का धन ब्रह्मस्व कहलाता है और मनु के नियम के अनुसार इसे सरकार भी नहीं ले सकती है। तो ये सुन लीजिए। दोनों ब्राह्मण यही कहते हैं कि गाय उनकी है और किसी भी दशा में वापस नहीं ली जा सकती है। दोनों में से कोई भी 1 लाख गायों से अपनी गाय बदलने को सहमत नहीं था। इस प्रकार राजा के प्रस्ताव से असहमत होकर दोनों ही ब्राह्मण क्रोध में भरकर महल से चले गए और दोनों सोचते थे कि उनके वैधानिक पद का बलपूर्वक हनन हुआ है। इस घटना के पश्चात जब राजा के शरीर त्यागने का समय आया तो उन्हें यमराज के समक्ष ले जाया गया। यमराज ने उनसे पूछा, तुम पहले अपने पुण्य कर्मों के फल का उपभोग करना चाहते हो अथवा पाप कर्मों का फल भोगना चाहते हो? और यमराज ने यह भी संकेत किया कि राजा इतने पुण्य कर्म एवं दान किए हैं राजा ने कि नृग के सुखोपभोग की सीमा उन्हें ज्ञात नहीं थी। राजा के भौतिक सुख की कोई सीमा नहीं थी, किंतु इस संकेत के प्राप्त होने पर वे भी चकित थे। उन्होंने प्रथम अपने पापों का फल भोगने और तदुपरांत अपने पुण्य कर्मों का फल स्वीकार करने का निश्चय किया। अतएव यमराज ने तत्काल उन्हें एक छिपकली बना दिया। राजा नृग एक विशाल छिपकली के रूप में दीर्घ काल तक कुएं में पड़े रहे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जीवन की उस निकृष्ट अवस्था में रहने पर भी मेरी स्मरण शक्ति का नाश नहीं हुआ है और हे भगवान, मैं केवल आपका स्मरण करता रहा। राजा नृग के इन कथनों से प्रतीत होता है, जो लोग सकाम कर्म के नियम का अनुसरण करते हैं और भौतिक लाभ प्राप्त करते हैं, वे बुद्धिमान नहीं होते। सच है, such a what you call astonishing statement. Kind of harsh statement. Harsh, you can call it harsh. तो अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है तो उसको चाहिए कि वो सकाम कर्म न करे, अकर्म करे। अकर्म जो भगवान के लिए किया गया कार्य। इसलिए उस दिन मैं बोल रहा था ना, विचक्षणा यत् चरणोपसारणात् साधनात्। विचक्षणा विशेष रूप से देखने वाले लोग ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। अभी सबने अपने सभी कार्यों को भगवान की ओर मोड़ देना। यमराज के द्वारा एक चीज चुने जाने का अवसर दिए जाने पर राजा नृग प्रथम अपने पुण्य कर्मों का फल स्वीकार कर सकते थे, किंतु इसके स्थान पर उन्होंने सोचा कि पापों का फल पहले भोग कर बाद में अपने पुण्य कर्मों के फल का निर्बाध आनंद प्राप्त करना अधिक उत्तम होगा। कुल मिलाकर उनमें कृष्ण भक्ति का विकास नहीं हुआ था। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है। उसे पुण्य अथवा पाप कर्मों से कोई प्रेम नहीं होता, अतः वह ऐसे कर्मों के फल का भागी नहीं होता। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान की कृपा से भक्त सकाम कर्मों के फल का भागी नहीं होता। दरवाजा बंद करके आइए प्लीज, डोंट डिस्टर्ब प्लीज। ओके, अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप किसी न किसी प्रकार राजा नृग ने भगवान के दर्शन की अभिलाषा की थी।
उन्होंने आगे कहा, प्रिय भगवान, मेरी तीव्र अभिलाषा थी कि किसी दिन मैं स्वयं आपके दर्शन कर सकूं। मेरे विचार में शास्त्रोक्त एवं दान कर्मों के संपादन में मेरी अभिरुचि तथा आपके दर्शन करने की मेरी तीव्र अभिलाषा, इन दोनों के संयोग के कारण ही मैं अपने पूर्व जन्म का स्मरण रख सका हूँ। यद्यपि मैं एक छिपकली बन गया हूँ, तथापि मुझे स्मरण है कि पूर्व जन्म में मैं कौन था। और पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाला व्यक्ति जाति स्मर कहलाता है। प्रिय भगवान, आप प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन परमात्मा हैं। अनेक महान योगी ऐसे हैं जिनके पास वेदों तथा उपनिषदों के माध्यम से आपके दर्शन करने वाली दृष्टि है। गुणों में आपके समान, प्लीज दरवाजा बंद कर दो ना प्लीज। गुणों में आपके समान होने की उन्नत अवस्था को प्राप्त करने के लिए वे सदैव आपके हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। यद्यपि ऐसे श्रेष्ठ संत अपने हृदय में निरंतर आपके दर्शन कर सकते हैं, तथापि वे आपको अपने नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ब्रह्म संहिता ये कहती है, मैं आई जस्ट रिमेम्बर्ड दिस वन। जिनके पास वेदों तथा उपनिषदों के माध्यम से आपके दर्शन करने वाली दृष्टि है और गुणों में आपके समान होने की उन्नत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदैव हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। प्रेमांजन, प्रेम रूपी अंजन, उससे उनकी आंखें भरी रहती है और भक्ति रूपी आंखों से, भक्ति से भरी हुई आंखों से संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और श्याम सुंदर स्वरूप को उसका देखना चाहते हैं। अतः मैं व्यक्तिगत रूप से आपके दर्शन करने में समर्थ हूं, इस बात का मुझे अतिशय आश्चर्य है। मुझे ज्ञात है शायद एक आध मिनट में दोबारा से आपको लॉगिन करना पड़े, तो आप प्लीज दोबारा से। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे ज्ञात है मैं एक राजा के रूप में अनेक कार्यों में संलग्न था। यद्यपि मैं विलास एवं ऐश्वर्य के बीच था तथा भौतिक शरीर के इतने दुख तथा सुख का भागी हुआ था, तथापि मैं इतना तक मुझे ज्ञात है जब व्यक्ति भौतिक शरीर से मुक्त हो जाता है तब वह इस प्रकार आपके दर्शन कर सकता है। जब राजा नृग ने अपने पापों का फल स्वीकार करने का निश्चय किया तब उनके पुण्य कर्मों में हुए दोष के कारण उसे छिपकली का शरीर दिया गया। इस प्रकार उसे प्रत्यक्ष रूप से किसी देवता के समान जीवन के उच्च स्तर की प्राप्ति न हो सकी, किंतु अपने पुण्य कर्मों के साथ साथ वह श्री कृष्ण का चिंतन करता रहा। अतएव उसे शीघ्र ही छिपकली के शरीर से मुक्ति मिल गई और उसे देवता का शरीर दिया गया। परम भगवान की उपासना के द्वारा जो लोग भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं उन्हें शक्तिशाली देवताओं का शरीर दिया जाता है। कभी कभी ये देवता श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, किंतु फिर भी वे आध्यात्मिक राज्य वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के अधिकारी नहीं होते। किंतु यदि देवता आगे भी भगवान के भक्त बन रहे तब उन्हें अगला अवसर प्राप्त होगा तो वे वैकुंठ लोक में प्रवेश करेंगे। देवता का शरीर प्राप्त करके राजा नृग ने आगे स्मरण करते हुए कहा, प्रिय भगवान, आप परम भगवान हैं और समस्त देवता आपकी उपासना करते हैं। आप जीव नहीं हैं, किंतु आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति यानी पुरुषोत्तम हैं। आप समस्त जीवों के समस्त सुखों के स्रोत हैं। अतएव आप गोविंद के नाम से विख्यात हैं। जिन्होंने भौतिक शरीर स्वीकार कर लिया है
एवं जिन्होंने अभी तक भौतिक शरीर स्वीकार नहीं किया है, उन सब जीवों के आप भगवान हैं। भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करने वाले ही जीवों में वे हैं जो भौतिक जगत में दृष्ट आत्माओं के रूप में हवा में भ्रमण कर रहे हैं अथवा प्रेत जगत में रह रहे हैं। किंतु जो आध्यात्मिक राज्य अर्थात वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, उनके शरीर भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं होते हैं। तो हे भगवान, आप अच्युत हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं तथा समस्त जीवों में शुद्धतम हैं। आप सबके हृदयों में निवास करते हैं। आप समस्त जीवों के आश्रय श्री नारायण हैं। समस्त जीवों के हृदय में निवास करने के कारण आप प्रत्येक व्यक्ति के इंद्रिय कार्यों के परम निर्देशक हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च, निर्देशन भगवान देते हैं। अतएव आपको ऋषिकेश कहा जाता है, मास्टर ऑफ सेंसेस, जो हमारे सारी सेंसेस को नियंत्रण करते हैं। हे परम भगवान श्री कृष्ण, आपने मुझे देवता का ये शरीर प्रदान किया है, अतः मुझे स्वर्गलोक जाना पड़ेगा। मैं इस शुभ अवसर का लाभ उठाकर आपकी दया की भिक्षा मांगता हूँ, जिससे मुझे ऐसा वरदान प्राप्त हो कि मैं आपके चरण कमलों को कभी भी विस्मृत न करूं। चाहे मुझे कोई भी योनि क्यों न मिले अथवा चाहे किसी भी लोक में मुझे भेज दिया जाए, किंतु आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं कभी भी आपके चरण कमलों को विस्मरण न करूं। कार्य कारण के रूप में आप सर्वत्र उपस्थित हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप समस्त कारणों के कारण हैं एवं आपकी शक्तियां असीम हैं। आप परम सत्य हैं, आप श्री भगवान हैं तथा आप ही परम ब्रह्म हैं। अतः मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये भगवान, आपका शरीर दिव्य आनंद एवं ज्ञान से पूर्ण है। आप शाश्वत हैं, आप समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं, अतएव आप योगेश्वर के नाम से विख्यात हैं। कृपया मुझे अपने चरण कमलों की नगण्य धूलि के रूप में स्वीकार कीजिए। देखिए, इन कथाओं से हमें पता चलता है कि भगवान के विभिन्न नाम क्यों पड़े हैं, क्यों उन्हें योगेश्वर कहा जाता है, क्यों उन्हें ऋषिकेश कहा जाता है, तो ये सारी चीज, क्यों उन्हें अच्युत कहा जाता है ना। तो ये सारे भगवान के नामों का अर्थ हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। स्वर्गलोक में प्रवेश करने के पूर्व राजा नृग ने भगवान की प्रदक्षिणा की। उसने अपने मुकुटधारी सिर को भगवान के चरण कमलों में रखकर उनको प्रणाम किया। स्वर्गलोक से आए हुए विमान को सम्मुख आया देखकर भगवान ने राजा को उस पर सवार होने की अनुमति दी। राजा नृग के उस प्रस्थान के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने राजा की ब्राह्मण भक्ति, दानशीलता एवं उसके द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के संपादन की प्रशंसा की। अतएव कहा जाता है कि यदि कोई प्रत्यक्ष रूप से भगवान का भक्त नहीं बन सकता, तब उसे जीवन के वैदिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इससे वह या तो सीधे आध्यात्मिक लोक में उन्नति करके भगवत दर्शन का लाभ प्राप्त करने में समर्थ होगा, अथवा पहले स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करके, जहां से उसे अध्यात्म लोक में स्थानांतरण की आशा रहेगी, वह भगवान के दर्शन करने में समर्थ होगा। इस समय भगवान श्री कृष्ण अपने क्षत्रिय वर्ग के सदस्य अपने संबंधियों के मध्य विराजमान थे। राजा नृग के आदर्श व्यवहार के माध्यम से उनको उपदेश देने के लिए भगवान ने कहा, यद्यपि कोई क्षत्रिय राजा अग्नि के समान बलशाली हो सकता है, तथापि किसी ब्राह्मण की संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार कर लेना और उसे अपने प्रयोजन के लिए उपयोग करना उसके लिए संभव नहीं है। यदि ऐसा है, तब मिथ्या ही स्वयं को इस भौतिक जगत में सर्वाधिक शक्तिमान समझने वाले साधारण राजा किस प्रकार ब्राह्मण की संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार कर सकते हैं। मेरे विचार में विषपान भी उतना संकटपूर्ण नहीं है जितना ब्राह्मण की संपत्ति लेना। साधारण विष का उपचार हो सकता है, व्यक्ति को इसके प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है, किंतु यदि कोई ब्राह्मण की संपत्ति हरने का विषपान करता है, तो उस दोष के लिए कोई उपचार नहीं है। हरि स्थाने अपराधे हरे हरि नाम, और तुम्हारे स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। बांग्ला भाषा में
एक गाने में आचार्य कहते हैं कि हरि स्थान या हरि के स्थान पर अपराध किया है तो हरि का नाम लेकर उसका उपचार हो सकता है, लेकिन किसी वैष्णव के प्रति अपराध किया जाए, वो तो वैष्णव के अपराध तो और भी महान है, लेकिन ब्राह्मण के प्रति अपराध किया जाए तो वो उसका परित्राण नहीं है। इस तथ्य के आदर्श उदाहरण राजा नृग थे। वे अत्यंत शक्तिशाली एवं पुण्यात्मा थे, किंतु अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय पर अधिकार कर लेने की छोटी सी भूल के परिणाम स्वरूप उन्हें छिपकली के निंदनीय जीवन का दंड मिला। साधारण विष केवल उसे प्रभावित करता है जो उसका पान करता है, और साधारण अग्नि को जल डालकर बुझाया जा सकता है, किंतु किसी ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति से जला गई अरणी अग्नि ऐसे ब्राह्मण को क्रुद्ध करने वाले व्यक्ति के समस्त परिवार को जलाकर भस्म कर सकती है। हाँ, तो उसको अरणी अग्नि, प्राचीन काल में ब्राह्मण यज्ञ की अग्नि को दिया स्लाई से अथवा किसी अन्य बाह्य अग्नि से नहीं, किंतु अपने अरणी नामक शक्तिशाली मंत्रों से जलाते थे। पहले इतने संपन्न ब्राह्मण थे, इतने शक्तिशाली ब्राह्मण थे, जो अपने अरणी नामक मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि जलाते थे। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण की संपत्ति का स्पर्श भी करता है तो उसे उसकी 3 पीढ़ियां नष्ट हो जाती है, किंतु यदि कोई ब्राह्मण की संपत्ति को बलपूर्वक छीन ले जाता है तो छीनने वाले की अगली व पिछली 10 पीढ़ियां सर्वनाश की भागी होती है। दूसरी ओर कोई वैष्णव अथवा भगवान का भक्त बन जाता है तो उसके परिवार की उसके जन्म के पूर्व पश्चात की 10 पीढ़ियां मुक्त हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, यदि अपने धन बल तथा प्रतिष्ठा पर अभिमान करने वाला कोई राजा ब्राह्मण की संपत्ति पर अधिकार करना चाहता है तो समझना चाहिए कि वह अपने लिए नरक का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। उसे ज्ञात नहीं रहता कि इस मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए उसे कितना कष्ट सहना पड़ेगा। यदि कोई किसी ऐसे उदार ब्राह्मण की संपत्ति छीन लेता है जिस पर एक विशाल परिवार आश्रित हो, तब ऐसा छीनने वाला व्यक्ति कुंभीपाक नामक नरक में डाल दिया जाता है। न केवल वह इस नरक में डाला जाता है, अपितु उसके परिवार के सदस्यों को भी वही जीवन की दशा स्वीकार करनी पड़ती है, अर्थात उन्हें भी कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण को पुरस्कार स्वरूप दी गई संपत्ति अथवा उसके द्वारा दान की गई संपत्ति को छीनता है, तब उसे कम से कम 60,000 वर्ष तक मल में रहने वाले कृमि की भांति घृणित जीवन व्यतीत करने का दंड प्राप्त होता है। अतः हे मेरे पुत्रों तथा उपस्थित बंधु बांधवों, मैं तुमको उपदेश देता हूं कि भूल से भी किसी ब्राह्मण की संपत्ति न लो और इस प्रकार अपने संपूर्ण परिवार को दूषित न करो। यदि कोई ब्राह्मण की संपत्ति को बलपूर्वक लेने का प्रयास न करे, अपितु केवल ऐसा विचार भी करे, तो उसकी आयु कम हो जाएगी, अपने शत्रुओं के हाथों परास्त हो जाएगा और अपने राजसी पद से वंचित होकर देह त्याग करने पर वह एक सर्प बन जाएगा। एक सर्प अन्य सब जीवों को कष्ट देता है। हे पुत्र बंधु बांधवों, मैं तुम्हें परामर्श देता हूं कि यदि कोई ब्राह्मण तुमसे क्रुद्ध हो जाता है और गाली देता है अथवा कोई मर्म भेदी बात कहता है, तब भी उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत तुम्हें मुस्कुराना चाहिए, उसकी बात सहन करनी चाहिए तथा ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए। तुमको भली भांति ज्ञात है कि मैं भी दिन में 3 बार अत्यंत आदर पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ। अतएव तुम मेरे उपदेश का तथा उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। जो इसका अनुसरण नहीं करता, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा, अपितु उसको दंड दूंगा। तुम राजा नृग के उदाहरण से सीखना चाहिए कि यदि कोई अनजाने में भी ब्राह्मण की संपत्ति पर अधिकार कर लेता है तो उसे जीवन की कष्टप्रद स्थिति में डाल दिया जाता है। इस प्रकार बद्ध जीवों के शुद्धिकरण में निरंतर संलग्न रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अपने परिवार के सदस्यों तथा द्वारिका वासियों को उपदेश दिया, अपितु मानव समाज के समस्त सदस्यों को उपदेश दिया। इसके उपरांत भगवान ने अपने महल में प्रवेश किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत राजा नृग की कथा शीर्षक 63वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। I hope you all enjoyed this katha, and it's very, very enlightening, and how we should behave in the society and what is the position of brahmanas in the society.
Hare Krishna. Quick comments are anticipated. हरे कृष्ण प्रभु जी, आज का कथा बहुत अच्छा रहा। हर एक लाइन में एक नया सीख है और आज के समाज के लिए तो बहुत ज्यादा है। तो अभी एक कमेंट की तरफ चलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुधा माता जी से। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्णा सुधा माता जी। ओके, सावित्री माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हाँ प्रभु जी, हमको इसमें इस बात का ज्ञान हुआ है कि कृष्ण जी के परिवार के सदस्य लोग एक बार वन में घूमने गए थे और सब लोग को विहार करते करते प्यास लगा। तो उस जंगल में पानी जब खोजने लगे, एक कुएं के पास गए तो उसमें कोई चीज उन लोग को दिखाई दिया। तो जब उन लोग देखने लगे तो उसमें पानी नहीं था, उसमें एक बड़ी सी छिपकली थी। और उन लोग अपने बहुत प्रयास किए उसको निकालने का, लेकिन वो छिपकली उन लोग से निकली नहीं। फिर जब घर लौटे तो भगवान कृष्ण से उन लोग बताए कि उसमें छिपकली है और हम लोग से निकला नहीं। तो कृष्ण जी गए, केवल अपना हाथ फैलाते ही वो छिपकली सरलता से बाहर आ गई और कृष्ण जी का स्पर्श करते हुए वो अपना पहले वाले रूप में आ गई, अपना छिपकली वाला रूप छोड़ दी। तो कृष्ण जी उससे पूछे कि तुम कौन सा ऐसा कर्म किए थे कि ऐसा तुमको दंड भोगना पड़ा। तब वो राजा जो थे वो बतलाए कि हमने पूर्व जन्म में एक गाय दान दिए थे, बहुत गाय दान दिए थे, लेकिन एक गाय गलती से हमारे गाय में आकर मिल गया और उसको हम दोबारा दान दे दिए। और वो ब्राह्मण लेकर जा रहा था, दूसरा ब्राह्मण बोला कि वो मेरी गाय है, और दोनों गाय को लेकर झगड़ा करने लगे। फिर दोनों राजा के पास आए तो राजा बोले कि भाई हमसे गलती हो गया, इसके बदले तुम लोग 1,000 गाय ले लो। लेकिन उन लोग माने नहीं कि हम 1,000 गाय लेंगे, उन लोग बोले हमको यही चाहिए। अंत में उन लोग राजा को श्राप देकर चले गए। इसी कारण राजा छिपकली बन गए। वो कृष्ण जी को अपना कथा सुनाए राजा। तो इसके बाद जब बहुत सारा तो कृष्ण जी बोले कि ब्राह्मण लोग का पैसा कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मण का पैसा लेता है उसकी माने 2-4 पीढ़ी 10 पीढ़ी तक बहुत कष्ट भोगता है। इसलिए ब्राह्मण का पैसा कभी भी नहीं लेना चाहिए और जो कुछ हो ब्राह्मण को कुछ न कुछ दाने देना चाहिए। गुरुजी, हमने यही सीखा है आज कि ब्राह्मण को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए, उनको अच्छे से सम्मान करना चाहिए और उनके संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग माता जी, आपने बड़ी सुंदरता से उसको समराइज कर दिया। और तो हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्णा। ओके, गणेश प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हम एक ही बोलेंगे प्रभु जी। सावित्री माता जी तो पूरा ही बोल दिया है। तो श्री कृष्ण भगवान को जो शरण करेंगे उसका अच्छा ही होगा। वो जो छिपकली जो हुआ थे तो उन्हें तो फिर उसको पुनर्जन्म मिल गया उसका। फिर आगे का राजा माने क्या बोलेगा, राजा हो गया। फिर उसको भगवान इसको आशीर्वाद भी किया और उसका पूरा माने पहले जैसा फिर हो गया। तो यही है कि और ब्राह्मण को तो नहीं करना चाहिए, माने क्या बोलेंगे, ब्राह्मण को दुख नहीं देना चाहिए। ऑलवेज कृष्ण भगवान को शरण करना चाहिए। शरण किया है बोल के छिपकली से वो फिर पुनर्जन्म उनको मिल गया है। यही है प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्ते। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट मीरा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मीरा गुप्ता माता जी। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।
हाँ प्रभु जी, बस यही सीख मिला है प्रभु जी कि बस हमेशा भगवान के स्मरण में रहना चाहिए, दान दी हुई वस्तु दोबारा दान नहीं करनी चाहिए, और ब्राह्मणों को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण की के धन को कभी हड़पना नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे आने वाली 10 पीढ़ियों का सर्वनाश होगा। इसलिए हमेशा ब्राह्मणों को हमेशा दान ही देना चाहिए, और दान दी हुई वस्तु को कभी दोबारा दान नहीं देना चाहिए। भगवान की हमेशा हमें स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।